सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, पुनः एक बार आप सभी का सत्संचार स्टूडियो में स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है स्तोत्र ग्रंथ, और इस ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय फादर अजय लोबो। फादर अजय लोबो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फादर अजय लोबो इससे पहले भी एक ग्रंथ को हमें समझा चुके हैं जिसका नाम था उत्पत्ति ग्रंथ, और आज वो स्तोत्र ग्रंथ को हमें समझाने के लिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं, श्रद्धेय फादर अजय लोबो एक युवा पुरोहित हैं हमारे बरेली धर्म प्रांत के। बिशप्स हाउस में बिशप के सेक्रेटरी के रूप में कुछ समय तक वो कार्य किए उन्होंने, और वर्तमान में वो पॉलीगंज में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं, और साथ ही साथ सेंट पैट्रिक्स एकेडमी स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेंट पैट्रिक्स एकेडमी स्कूल के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं फादर अजय, कि स्तोत्र ग्रंथ कुछ अलग नाम से भी, यानी स्रोत ग्रंथ कभी कहते हैं इसे, कभी इसे भजन स्तुति कहते हैं, कभी इसे संहिता कहते हैं, भजन संहिता कहते हैं। तो क्या है ये दरअसल इस ग्रंथ को? स्तोत्र है एक धर्म विधि का एक गाना, और धर्म विधि में उपयुक्त करने वाले गाना या कविता कह सकते हैं जी। और उसका संग्रह को हम भजन संहिता, जो गाने का किताब है जो बाइबल में है, उसको हम भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ कहते हैं जी। और स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता का समानार्थी शब्द जो अंग्रेजी में साम है, वो पसेलेन, वो यूनानी भाषा से आया है, और जिसका अर्थ है वीणा के धुन पर गाया जाने वाले गीत। वीणा की धुन पर गाया जाने वाले गीत इसलिए है कि माना जाता है दाऊद ने कुछ स्तोत्रों को लिखा और वो गाता था, और वो एक संगीतकार था, इसलिए वो ये शब्द आ गया है। और ज़्यादातर ये मानवीय भावनाओं को और अनुभवों को प्रस्तुत करता है जी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक केवल गाना का किताब है, जैसे हमारे लखनऊ धर्म प्रांत में गाना का किताब जो है स्वर सरिता है, या जो बिशप मुद्दारता के द्वारा जो बनाया गया एक मुक्तमाला है, गीत संग्रह है जी। और हमारे फादर रुडोल्फ ने एक बनाया था अनुग्रह आश्रम के लिए स्वर स्तुति प्रशंसा, जो वैसे नहीं है। लेकिन इन गीतों को, इन भजनों को जो इजरायली लोग उनके मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, या उनके सिनागोग या उनके सभागृहों में इस्तेमाल करते थे, जैसे एक क्वायर के जैसे इनको गाया जाता था। इसलिए उन सबों को इकट्ठा करते हुए एक बुक बनाया है, एक किताब बनाया है, वो है स्तोत्र ग्रंथ। धन्यवाद फादर जी। यानी प्रार्थना में गीत कह सकते हैं, प्रार्थना युक्त गीत एक तरह से, जिसमें प्रार्थना भरी है ईश्वर के प्रति और स्तुति प्रशंसा है। तो दूसरा प्रश्न ये होगा कि स्तोत्र ग्रंथ, इसके लेखक कौन हैं? राजा दाऊद को परंपरागत रूप में प्राथमिक लेखक होने का श्रेय दिया जाता है जी। और हालांकि राजा दाऊद अकेले ही इसका लेखक नहीं है। 73 जो स्तोत्र है उसने दाऊद ने लिखा, और बाकी जो है दूसरों लोगों ने लिखा था। आसाफ जो है उसने लिखा, जो 12 उसने लिखा था, और सोलोमन ने 2 लिखा, मूसा ने भी लिखा है, और एतन ने 28 का जो स्तोत्र है एतन ने लिखा, और हेमोन ने लिखा 1 स्तोत्र, और करीब 50 स्तोत्र बिना नाम के अनाम है, जो एनोनिमस कहते हैं, वैसे हैं। तो
ज्यादा दाऊद ने लिखा, इसलिए उसको दाऊद को ये श्रेय मिल जाती है कि दाऊद ने लिखा है। दरअसल वैसे अलग अलग लोगों के प्रार्थना जो है उनको संग्रहित किया गया, और लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा कि ज्यादातर दाऊद ने लिखे हैं, इसीलिए श्रेय दाऊद को दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा प्रश्न ये होगा फादर जी कि स्रोत ग्रंथ इसे कब लिखा गया था, इसकी लिखने की अवधि क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगा इसका? स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं इस डेट में लिखा है, इस साल में लिखा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं पुराने मतलब अत्यंत पुराना स्तोत्र हो सकता है मूसा के समय का, जो मूसा ने लिखा है। वो जब मूसा ने उनके कार्यकाल में जो मूसा इजरायलियों को आगे बढ़ाते हुए एक गाना था, वो स्तोत्र 90 में हम पाते हैं। और जो नवीन स्तोत्र या नया वाला स्तोत्र हम बोलेंगे तो शायद 137 है, जो विलाप के गीत है, जो बेबीलोन में इजराइल लोग बंदीगृह में थे, निर्वासन में थे, वहां से वापस लौटते समय उन लोगों ने गाया था, वो हो सकता है। और ये सब पारंपरिक रूप से आया है, लेकिन लिखाऊ और उसको पूरा जोड़ के एक किताब बनाया बहुत सालों के बाद, जब इजराइल लोग वापस लौटे एजरा और नेहमी के समय और मंदिर का नवनिर्माण हुआ, उस समय करीब 530 ख्रीस्त पूर्व में इसको लिखा है। और ये अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है और अलग अलग समय पे लिखा है और अलग अलग जगह पे लिखा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये परंपरागत मौखिक रूप से आया है, वो हम नहीं कह सकते हैं। हम कह सकते हैं ये केवल 530 के आसपास, ख्रीस्त पूर्व 530 के आसपास लिखा गया। जी, तो जैसे आपने कहा कि वो 137 जो बेबीलोन निर्वासन के बाद जब लौट रहे थे उस समय का वो गीत है या प्रार्थना है, तो क्या निश्चित रूप से आप बता रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, या इतिहास में कहीं पर अंकित है कि ये निश्चित इन्होंने ही इसको लिखा है और इस समय पर लिखा है, या आप केवल अनुमान लगाते हैं इतिहासकार? अनुमान ये है कि वो जो उनकी वेदना है, जो दुख है, जो विलाप है, जो उन लोगों ने उसमें लिखा है जी, उसमें पूरा लिखा दर्शाया गया है, तो इसीलिए अनुमान लगाते हैं। यानी अनुमान ही है, ये निश्चित नहीं है, 100% निश्चित नहीं, अनुमान लगा। ठीक, धन्यवाद। स्रोत ग्रंथ में कितने अध्याय है और इसे किस तरह से विभाजित किया गया है? ये बाइबल में अत्यंत बड़ा किताब है जी, जो 150 अध्याय है जी। और 150 अध्याय इसलिए कि 150 स्तोत्र है, भजन है, और इन भजनों को, इन स्तोत्रों को 5 भाग में विभाजित किया गया है, 5 खंडों में विभाजित किया गया है। और सबसे पहले 1 और 2 को छोड़कर उसको भी हम पहले खंड में जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जो पंचग्रंथ है, जो तोरा कहते हैं, उसके ऊपर है, उसको पालन करने में पेंटेट्यूक है, उसको पालन करने के बारे में है। और ये भी कह सकते हैं कि जो स्तोत्र ग्रंथ है ये एक नया तोरा, नया नियम, कैसे प्रभु की स्तुति करना, कैसे प्रभु के पास जाना, कैसे मंदिर के पास जाना, इसके बारे में उसमें लिखा है। तो ये पहला वाला है। और दूसरा स्तोत्र है जिसमें हम पाते हैं एक मेसायनिक किंग, जो मसीह वाला राजा आने वाला है, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, और जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मसीह आया, लेकिन जो लोग उनके पहले थे, अगर उनके उस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, वो उनको मुक्ति मिलेगी। उसके ऊपर वो दूसरा स्तोत्र है। और तीसरे स्तोत्र से हम खंड के ऊपर विभाजित करते हैं, और पहला खंड है 3 से 41 तक, और दूसरा है 42 से
72 तक, और तीसरा है 73 से 89 तक, 89 तक, जी। और चौथा है 90 से 106 तक, और पांचवा है 107 से 145 तक, और बाकी जो है 145 के बाद जो पांच स्तोत्र है वो है जो उसमें एक शब्द बार बार दोहराया गया है, वो है हालेलुया। हालेलुया मतलब हालेल मतलब स्तुति, और या एक शॉर्ट फॉर्म या यावे का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको ऐड करके हालेलुया बना। तो यावे की स्तुति करो, यावे की स्तुति करो, ऐसे 5 भजन स्तुति को हम पाते हैं। तो वो एक अलग ही खंड हो सकता है, नहीं तो उसी को लास्ट के खंड में या लास्ट के विभाग में जोड़ सकते हैं। जी, ओके, धन्यवाद फादर जी। तो ये पुस्तक में स्तोत्र की विभिन्न शैलियां कौन सी है? अभी हम जब पढ़ते हैं जो स्तोत्र ग्रंथ या भजन स्तुति, उसमें अलग अलग भावनाएं हैं। उसकी भावना के अनुसार हम अलग अलग तरीके से उसको शैलियां हम पाते हैं। जैसे कि स्तुति के स्तोत्र, जी, जो ईश्वर की स्तुति करने वाले स्तोत्र, जब इजरायली लोग यरूशलेम के मंदिर में आते थे तो वहाँ वे स्तुति करते थे, या उनके सभागृह में जाते थे रोजाना, वहाँ स्तुति करते थे, वैसे स्तुति करने वाले स्तोत्र। और विलाप के स्तोत्र है, कुछ विलाप के स्तोत्र यहाँ से आए हैं। जैसे हमने पहले बताया, जो बाबिलोन के निर्वासन के समय जब नेबुकदनेस्सर ने इजराइल लोगों को वहाँ ले गए, वहाँ वो रोते रहते थे, और बाबिलोन के तट पर हम रोते रहे, ये सब कुछ विलाप के स्तोत्र है। और धन्यवाद की स्तोत्र है, जब बाबिलोन से वापस आए वो फिर से वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगे, वो कुछ स्तोत्र है, उसको भी लिखा गया है। और कुछ ज्ञान की स्तोत्र है, और कुछ उपदेश के स्तोत्र है। वैसे बहुत सारे स्तोत्र की शैलियां हैं। और ये भी है यीशु मसीह के भविष्यवाणी को दर्शाने वाले कुछ स्तोत्र है, जैसे 22 स्तोत्र 22 है, स्तोत्र 110 है, जो विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के बारे में बताता है। जी, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता, इसके उद्देश्य और विशेषता के बारे में कुछ समझाइएगा। एक तो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषता यह है कि किसी अन्य पुस्तक के जैसे नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ एक अनोखा पुस्तक है जिसे हम हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो अधिक अध्याय 150 अध्याय है, मानव की हर चीज़ों को हम डील कर सकते हैं। जैसे कि दुख आया, एक स्तोत्र लिया, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है, हमारे पास शब्द नहीं है, जो स्तुति स्तोत्र है उसको हम बोल सकते हैं। और जो हमारे खास बातें हैं उनको हम इस जीवन की हर परिस्थिति के लिए एक स्तोत्र है, और प्रार्थना करने के लिए एक स्तोत्र है। और पाप और बुराई के बाद जब हम बुराई करते हैं, वापस लौटने के लिए और क्षमा मांगने के लिए और एक स्तोत्र है। और स्तोत्र 50 है शायद। स्तोत्र 50 है। और ईश्वर और उसकी रचना के बारे में बताने के लिए और उसके बारे में भी एक स्तोत्र है। अब अभी मुझे आपको समझाना है ईश्वर की रचना कैसे है, तो उसके लिए एक स्तोत्र है। और इजराइल लोग दूसरे विरोधियों के साथ कैसे लड़े, उसके बारे में एक स्तोत्र है। और पूजन पद्धति के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए अलग अलग स्तोत्र है। इन सब हम हमारे दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी विशेषता है जैसे कि हम हर मिस्सा बलिदान में, अंतर भजन में हम उपयोग करते हैं, ये एक स्तोत्र है। तो वैसे हम, और इसके साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं को भी एक स्तोत्र के रूप में, एक गाने के रूप में, एक कविता के रूप में भी लिखा है। तो ये इसकी विशेषता है। जैसे कोरोना काल में भी हमने पाया कि साम 91 को बहुत सारे लोगों ने दोहराया, इसके साथ प्रार्थना की है। तो स्तोत्र जैसे कि हम देख रहे हैं, फादर हमें समझा रहे हैं, भाई और बहनों की जीवन की हर परिस्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न में ये
मेरा ये है फादर जी आपसे कि प्राचीन इजरायली इस स्तोत्र को कैसे उपयोग करते थे, किस तरह से, और वर्तमान में वर्तमान की कलीसिया इस स्तोत्र ग्रंथ को कैसे इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इजरायली लोग इनको अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों ने लिखा है अलग अलग जगहों पे। विशेषकर जो यरूशलेम मंदिर में जब उनको साल में एक बार आना अनिवार्य था, वहाँ पे उस समय वो एक स्तोत्र को दोहराते थे, धन्यवाद देते थे। और जब उनके 4 त्योहार है, उन त्योहारों को जैसे कि पास्का और इन त्योहारों के समय भी वो लोग इसको, इन गानों को दोहराते थे, प्रार्थना करते थे। और निजी भक्ति के लिए घरों में और जहाँ जहाँ सभागृहों में मिलते थे तब दोहराते थे इन गानों को। और साथ ही साथ जो नियम है, जो तोरा है, उसको भी छोटे छोटे शब्दों में जैसे वो लिखते थे उनके हाथों में और जहाँ जहाँ चाहिए दरवाजों पे वगैरह, सो वैसे ही स्तोत्रों को भी एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्यों को वो बार बार दोहराते थे और उनके दैनिक प्रार्थनाओं में भी वो उपयोग करते थे। वैसे ही हम भी उसी के अनुसार कैथलिक कलीसिया में भी इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर हम पवित्र ग्रंथ के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। पवित्र ग्रंथ का एक हिस्सा है स्तोत्र ग्रंथ, बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि 150 अध्याय है। और दूसरी बात है, कलीसिया में एक विशेष प्रार्थना है जो समय की धर्म विधि हम कहते हैं, लिटर्जी ऑफ द आवर्स हम कहते हैं जी। जो ब्रेवियरी है, जो रिलीजियस है, कॉन्सेक्रेटेड पीपल है और पुरोहित लोग है, जो उनके लिए अनिवार्य है ये प्रार्थना करने का। और इसमें जो किताब है उसमें इन स्तोत्रों को हम दोहराते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसके माध्यम से ही हम हमारा आध्यात्मिक जीवन को हम बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद फादर जी। हम ये भी पाते हैं कि कोई कोई धर्म ग्रंथ या पुराने प्रतियां हैं धर्म ग्रंथ की, उसमें और अब की धर्म ग्रंथ की प्रतियां हैं या कहीं पर अलग अलग किताबों में मैंने स्वयं भी पाया और हमारे लोग दर्शक भी पाते हैं कि नंबरिंग जो है, जो स्रोत को जो संख्या दी गई है, पहला स्रोत दूसरा स्रोत, उसमें कुछ अलगाव है, यानी डिफरेंस है, अंतर है। तो ये क्यों है और क्या है इसका राज? भजन संहिता, मूल भजन संहिता इब्रानी भाषा, इब्रू भाषा में लिखा था जी, और उसका भाषांतर या अनुवाद यूनानी भाषा जो ग्रीक है उसमें किया। तब उसका संख्या वो थोड़ा अलग ढंग से किया गया, जैसे कि जो सेप्तजिंट यूनानी भाषा में है जी, उसमें संख्या अलग हो गया। विशेषकर 1 से 8 तक दोनों ग्रंथ में, यूनानी और इब्रानी में एक ही जैसा है। उसके बाद 9 और 10 को एक साथ जोड़ा है इब्रानी में। अच्छा, तो इसलिए यूनानी में वो अलग है, तो इसीलिए वहाँ की संख्या एक कम हो गई, यहाँ एक ज्यादा हो गई। तो वैसे पूरा आगे बढ़ता हुआ पूरा पूरा बदल जाएगा। तो वैसे पूरा का वो जो यूनानी का है, उसके बाद संत जेरोम ने वल्गेट लतीनी भाषा में अनुवाद किया, वो यूनानी भाषा का लिया। जब यूनानी भाषा का लिया, उसने ब्रैकेट में डालना शुरू किया, दोनों को नंबर। इसीलिए जो ट्रांसलेशन है, तो वो जो इब्रानी भाषा पर आधारित होगा वो एक कम होगा, और जो यूनानी भाषा पर आधारित होगा वो एक ज्यादा होगा। तो ये अंतर इसीलिए है। लेकिन अक्सर अभी के हमारे बाइबलों में हम दोनों नंबर पाते हैं, एक ब्रैकेट में पाते हैं, एक दोनों नंबर दिया जाता है अक्सर। ये नहीं कि कंफ्यूज ना करें, नहीं, हालांकि दोनों नंबर दिया जाता है, लेकिन दर्शकों को ये पता नहीं कि 2 नंबर क्यों है, ठीक है ना? क्यों ये नंबर 8 तक सही है, दोनों में एक ही जैसा है। 9 से लेकर अलग हो जाता है, एक संख्या अलग हो जाती है उसमें। ठीक है, धन्यवाद फादर जी। तो अगला प्रश्न ऐसा है कि भजन संहिता आज लोगों के जीवन के लिए क्या संदेश देता है, यानी वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या संदेश पाते हैं इस ग्रंथ से? जैसे मैंने कहा था, ये
मानवीय अनुभव और भावनाओं और चुनौतियों को संबोधित करता है जी। ये स्तोत्र। तो स्तोत्र सार्वभौमिक है, किसी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में और किसी धर्म के लोगों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि ईश्वर का नाम है और ऐसे कुछ नहीं है। जब भावनाएं हैं सबकी एक जैसी होती है, दुख की भावना है सबकी एक जैसी होती है, खुशी की भावना है सबकी एक जैसी होती है। तो इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा विश्वास, आशा और प्रशंसा, हमारी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए इन स्तोत्रों को हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो आध्यात्मिक जीवन को जो भी हमको ज़रूरत है हम इसमें पाते हैं। हमको एक आराम प्रदान करता है। जब हम थक जाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो स्तोत्र ग्रंथ है उसको पढ़ो, तब हमारे जीवन में स्फूर्ति आ जाती है और इसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं। किसी को हमारे पास आएंगे दुख में, इसको पढ़ो। जैसे आपने बताया कोरोना काल में ये स्तोत्र है 91 है, ले लो, इसको पढ़ लो, हमारा दुख परेशानी दूर हो जाती है। तो ये है जी। धन्यवाद फादर जी। और सबका निचोड़ करते हुए मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे ग्रंथ के आधार पर जो आपकी भक्ति है, जो आपका अध्ययन है, उसके आधार पर आप हमारे दर्शकों को एक संदेश अपनी तरफ से इस ग्रंथ पर आधारित करके दीजिएगा। मैं संत पौलुस के साथ यही दोहराना चाहूँगा। एफिसियों के नाम लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 5 वाक्य 19 में लिखा है, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गीत गाते बजाते रहे। तो यही है मेरा संदेश भी। जैसे संत पौलुस ने एफेसियों को कहा, आज भी मेरा संदेश यही है, बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ें और उसको अध्ययन करें, उसके ऊपर मनन चिंतन करें और विशेषकर उन स्तोत्रों को अपना बनाएं और हमारे दैनिक जीवन में उसको लागू करें और उसको प्रार्थना में उपयोग करें। यही मेरा संदेश है। जी, धन्यवाद फादर जी इस पूरे चर्चा के लिए जो आपने समय निकाला और हमारे साथ आए, यहाँ पर चर्चा में आपने भाग लिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, इजी वे आउट आपने समझाया कि स्तोत्र ग्रंथ क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए और इसके साथ साथ हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से फादर जी ने हमें समझाया स्तोत्र ग्रंथ के बारे में। और ये ग्रंथ बहुत ही सहायक ग्रंथ है, यानी हमारे साथ साथ चलने वाला ग्रंथ है, क्योंकि हमारे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक परिस्थिति में ये उपयोगी है, क्योंकि इसके साथ साथ हम हर परिस्थिति में ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और ईश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि ये प्राचीन ग्रंथ है जो कई 100 साल पहले लिखा गया है। कई लोगों ने इसे, अनगिनत लोगों ने इसके साथ प्रार्थना की है और ईश्वर से आशीष पाई है। तो हम और आप भी इससे आशीष पाएं इसके साथ प्रार्थना करते हुए। तो आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी की ओर से पुनः एक बार मैं फादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः एक बार दरखास्त करता हूँ, आप समूह से निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाएं, उन्हें कहें कि वो सब्सक्राइब करें, इसको केवल देखें ही ना बल्कि सब्सक्राइब करें और वो भी अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और हम इसी तरह से जुड़े रहें इस चैनल के साथ में और हम बाइबल का अध्ययन और गहराई से करते रहें और ईश्वर की आशीष पाते रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः एक बार अगली कड़ी में एक नए ग्रंथ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय यीशु।